Hello students, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss about the PABT solution that we have just learned. ठीक है, आपने जो एग्जाम दिया है PABT उसका सॉल्यूशन है, डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन 2x + 3y = 12 मीट्स द x एक्सिस एट ए, y एक्सिस एट b. तो एक लाइन है जो x एंड y को मीट कर रही है. तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम विल बी a और b पर मीट कर रहा है, तो x पर a, y पर b मैंने ले लिया. द लाइन थ्रू 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी. ठीक है, अगर ये लाइन ए बी है तो इससे परपेंडिकुलर एक लाइन है मेरे पास विच इज़ पासिंग फ्रॉम 5. ठीक है, इससे परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन देम विल बी π/2. तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा. ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट ए बी एंड द ए बी एट सी एंड डी. देखो कुछ ऐसा है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो x को c में, ठीक है, x को c में, मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा इसका, कि एक लाइन है जो ए बी को कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, x एंड y में. अनदर लाइन इज पासिंग फ्रॉम दिस 5, x को c में मीट कर रही है, y को d में, और जो आपका ए बी लाइन थी उसको मीट कर रही है e में. दिस इज e. ठीक है, इफ़ o इज़ द ओरिजिन कोऑर्डिनेट देन द एरिया ऑफ दिस OCEB. OCEB का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी बात करनी है. ठीक है, दिस अदर सिचुएशन, ये वाली लाइन आपकी पास हो रही है 5,5 से. इफ़ दैट इज सो, इस लाइन को अगर मैं बोल रहा हूँ कि x एक्सिस एंड y को ए बी में कट कर रही है, तो पॉइंट ए के लिए मैं क्या करूँगा, y को 0 डाल दे. y को 0 प्लग इन करेंगे तो 12/2 ये 6 हो जाएगा, 6,0. और b के लिए मैं x को 0 डाल दूंगा क्योंकि y एक्सिस पर है. x 0 प्लग इन कर देंगे तो इट इज़ 0, इट इज़ 4. तो आपके ए बी है, ए बी से परपेंडिकुलर लाइन है जो 5 से पास हो रही है. तो स्लोप ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी का स्लोप हो जाएगा आपका 4/6, दैट इज़ 2/3. तो जो परपेंडिकुलर लाइन है लेटर से l, तो m ऑफ l ये हो जाएगा -3/2 क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा. और ये वाली लाइन पास हो रही है आपकी 5,5 से. तो इस इक्वेशन को अगर मैं निकाल दूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन l, तो इट इज़ y - 5 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 5, राइट, ये इक्वेशन आ जाएगा. इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2y - 10 ये आपका हो जाएगा -3x + 15. तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिस l इज़ नथिंग बट 3x + 2y, इट इज़ 3x + 2y, और सामने है 10 + 15 दैट इज़ 25. ये है इक्वेशन ऑफ लाइन l. ये वाली लाइन c और d को इंटरसेक्ट कर रही है. अब तो सेम फंडामेंटल है, अगर वो c को इंटरसेक्ट कर रही है तो आप क्या करोगे, x 0 प्लग इन कर दो यहाँ पे, और d के लिए आप y 0 प्लग इन कर दो, c एंड d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो आपके पास c है, आपके पास d है और a भी तो है ही. c के लिए मैं क्या करूँगा, x को 0 प्लग इन कर दे, x 0 प्लग इन करेंगे तो ये 0, 25/2, और d के लिए y को 0 प्लग इन कर दे तो 0 और ये 25/3. तो मेरे पास c d है, o तो है ही, e b भी है. e कैसे आ जाएगा, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट इज़ नथिंग बट द e. तो e भी आप निकाल पाओगे, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन l का इक्वेशन 2. इन दोनों के इंटरसेक्शन से e आ जाएगा. o तो आपको पता ही है ओरिजिन, आपको e भी पता है. अब c और b, दिस इज़ अ c एंड दिस इज़ अ b. ठीक है, ये जो आपको मिल रहा है इसका आपको एरिया ढूंढना है. एरिया ढूंढने के लिए एक आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है, तो 1/2 दो ट्राइंगल में सम अप करके उसको कनेक्ट कर दो. फॉर्मूला से अगर आप ट्रैक करोगे तो विल गेट 23/3 स्क्वायर रेडियस, जो आपका एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो इस हिसाब से अभी क्वेश्चन कर पाओगे. बढ़ते आगे. सेकंड है, द लाइन थ्रू दिस मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट बी सी एंड डी. एक लाइन है जो पॉइंट ए -5 -4 से पास हो रही है, ये एक लाइन है. ठीक है, ये वाली लाइन, बाकी 3 लाइन अवेलेबल है आपको. लेट से मैं ऐसे इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये L1, L2 एंड L3 3 लाइन है जो गिवन है यहाँ पे. दिस इज L1, L2 एंड L3. उसको B C D में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो लेट्स से इट इज़ B, लेट्स से इट इज़ C, लेट्स से इट इज़ D, राइट. लेट्स से ये तो यही है, इसकी बात करनी. दे आर सेइंग 15/AB का स्क्वायर, 10/AC का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर. AB, AC, AD डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो लेटस से अगर मैं AB को बोल देता हूँ R1, AC को मैंने बोल दिया R2 और AD को मैंने बोल दिया R3. तो मुझे ढूंढना क्या है, BCD की मुझे बात करनी है जो मेरे स्ट्रेट लाइन पर है. दिस इज स्ट्रेट लाइन लेट से L, जिसकी बात हमें अब तक की नहीं, और वो -5 4 से वो पास हो रही है. तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको एक लाइन पर 3 पॉइंट निकालने हो एट सम डिस्टेंस, तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से इस इक्वेशन
बी सी एंड डी की इक्वेशन को मैं कैसे लिख पाऊंगा? बी को मैं लिख पाऊंगा जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म का एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस वो x1, और y क्या हो जाएगा, r sin थीटा इन प्लस y1। विद रिस्पेक्ट टू दिस आई कैन राइट द पॉइंट b, b हो जाएगा, पॉइंट b विल बी नथिंग बट क्या, r। b के लिए अगर मैं r की बात करूँ तो b के लिए r क्या है, r1 है ना, a से लेकर b तक का डिस्टेंस। तो इसको मैं लिख पाऊंगा r1 cos थीटा प्लस x1, x1 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट मतलब -5, a के कोऑर्डिनेट, r1 sin थीटा -4। तो c कैसे लिख पाओगे, r2 cos थीटा -5, r2 sin थीटा -4, और d हो जाएगा r3 cos थीटा, r3 आ जाएगा। मैं b का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, c d का आप खुद से कर पाओगे। अब मुझे पता है जो पॉइंट b है इट इज़ ऑन द लाइन L1, आपका b ये पहले लाइन पर है, x + 3y + 2 = 0, तो दिस b विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ दैट। तो अगर मैं बात करूँ x मतलब r1 cos थीटा -5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y r1 sin थीटा -4 एंड प्लस 2 = नथिंग बट 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं r1 को कॉमन ले रहा हूँ तो आई विल हैव cos थीटा, r1 यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस 3 टाइम्स sin थीटा, जो नंबर से उसको मैं राइट में ले रहा हूँ, नंबर यहाँ पे -5 है, 3 × -4 ये -12, देखना -12 + 2 -10, -10 -5 -15, सामने जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो देखो पहला नंबर 15/AB का स्क्वायर मतलब 15/R1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँ तो 15/R1 ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, एंड दे आर सेइंग इसका स्क्वायर। अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इस cos sin का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये वाला डेटा मिल गया है। इन सिमिलर फैशन AC के लिए आप C लिखो R2 के फॉर्म में, C को आप इक्वेशन लाइन L2 में प्लग इन कर दो, अगेन आपको वहाँ से मिल जाएगा 10/AC का स्क्वायर = cos एंड sin, मतलब तीनों के नंबर मिलेंगे आपको cos एंड sin के लिनियर फॉर्म में, इसका स्क्वायर है, इन दोनों का सम तीसरे का सम है, आप सॉल्व करोगे तो यू विल हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो sin एंड cos के फॉर्म में होगा। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली tan थीटा मिलेगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद tan थीटा आपको मिल जाएगा ये -2/3, मतलब आपको जिस लाइन की बात करनी है इसका स्लोप क्या है -2/3। तो ऑप्शन से भी आप थोड़ा ट्रैक कर पाओगे कि ये B और C तो होना ही नहीं है, तो बचा A और D। कैसे ट्रैक करोगे, आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है -5,4, दे आर इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो -2/3 स्लोप ले लो, ये पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दो, आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका आंसर है। लॉजिक ये है, बहुत सालों पहले एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम जैसा बोला गया वैसे हम शुरुआत करें अगर कि एक साइड है स्क्वायर की वो एक्यूट एंगल बना रही है, तो लेट अस से इट इज़ अ अल्फ़ा, ये मैंने एक स्क्वायर की साइड ले ली। अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता ही है स्क्वायर तो π/2 के हिसाब से मैं इसको ऐसे बना पाऊँगा। ठीक है, ठीक। वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इज एट द ओरिजिन, एक एक्सट्रीमिटी ओरिजिन है इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया था। द रिमेनिंग 3 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर लाई अबव द एक्सिस, अबव एक्सिस सब कुछ सही चल रहा है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, उन्होंने नहीं दिया तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स से ये A है, लेट्स से B है, लेट्स से C। अगर ये A है, ये अल्फ़ा है, पूछा क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4, देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जो डायगोनल हो रहा है उसकी बात नहीं करनी है, हमें डायगोनल AC की बात करनी है। तो आपका कुल मिला के आंसर है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC। AC के इक्वेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो स्लोप पॉइंट या तो 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में यहाँ पे ट्रैक कर पाऊंगा। अगर ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस अगर 4 है तो मैं A को लिख पाऊंगा जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पर रखा है, इट इज नथिंग बट 4α एंड 4 sin α, राइट। अब मुझे C लिखना है तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये अल्फ़ा है और ये स्क्वायर है तो ये 90 हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स को भी ऐसे लिख पाऊंगा मैं, C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस π/2, क्योंकि π/2 पूरा एंगल है, C का एंगल अल्फ़ा प्लस π/2 है, डिस्टेंस तो 4 ही है क्योंकि स्क्वायर है, और उसका y हो जाएगा 4 sin ऑफ अल्फ़ा प्लस π/2। ये सुन लो, तो मेरे पास C क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, cos अल्फ़ा प्लस π/2 sin अल्फ़ा, एंड उस सेकंड क्वार्टर में है तो -4 sin अल्फ़ा, और ये 4 cos अल्फ़ा हो जाएगा। तो मेरे पास A अवेलेबल है, मेरे पास C अवेलेबल है। दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, या तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करो, या तो स्लोप निकाल के पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज़ करो। आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज नथिंग बट द C। ठीक है, सिंपल है, लॉजिक मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर पाओगे। बढ़ते आगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द इंटीजर्स लाइंग लाइकवाइज। अल्फा बीटा भी दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा से बड़ा है। पी अल्फा बीटा
बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पी इन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो मैं शुरू करता हूँ। अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो मैं इसको यहाँ कहीं ले रहा हूँ, लेट्स से पी इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। वाई इक्वल टू एक्स विल बी देयर, ये वाई इक्वल टू अगर एक्स है तो आपका जो क्यू है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्यू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पी इन वाई इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर क्यू रहा तो अगर ये अल्फा बीटा है तो क्यू बीटा अल्फा हो जाएगा, ये तो हमें सब पता ही है, एक्स एंड वाई इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्यू इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो जो उसका एक्स है वो अपोजिट हो जाएगा, वाई सेम रहेगा। तो वाई एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन है तो अगर मैं आर की बात करूँगा, आपका जो अल्फा है मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स जो बीटा था वो माइनस बीटा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन एक्स एक्सिस। एस आर के हिसाब से रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर होगा कहीं पे, इट इज एस। एक्स का रिफ्लेक्शन है तो एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, वाई कोऑर्डिनेट ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा है, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला ओरिजिन ऊपर आएगा, ये सेम डिस्टेंस, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने इसको ऐसे दिखाया, ठीक है। दिस आर द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट से का ज़्यादा काम है। एंड टी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एस इन वाई एक्सिस। एस का रिफ्लेक्शन टी है जो वाई एक्सिस के हिसाब से है, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे टी मिलेगा। वाई एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन है तो एक्स नेगेटिव को जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपका वाई है वो सेम रहेगा। तो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी। देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब सब कुछ हो जाएगा जो भी हमें पता है। क्या पूछा है उन्होंने, दे आर इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ कॉन्वेक्स पेंटागन पी क्यू आर एस टी। ये जो पेंटागन अवेलेबल है आपके पास, इसका आपको एरिया ट्रैक करना है, दे आर सेइंग दैट। तो पेंटागन है, आप स्क्वायर या तो ऐसा भी कर सकते हो, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, और एल्स आप कोऑर्डिनेट का कनेक्ट करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दे आर सेइंग 187 आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा साइन। इसको आप सॉल्व करोगे, ये दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यू विल गेट दैट कि अल्फा आपको 11 मिल रहा है। अगर अल्फा 11 है तो अल्फा प्लस 3 बीटा क्या हो जाएगा, 11 है, 187 है, तो आप इसको शायद 7 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ये 7 हो जाएगा, 7 + 1 8, यस इट इज़ 187। तो अल्फा प्लस बीटा 187 हो जाएगा। अल्फा 11 है तो 3 बीटा आपका हो जाना है 6, बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू पता है, वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा मतलब 11, बीटा का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। दिस इज आंसर। बात समझ आई। एरिया तो आपको खुद से भी कराएगा, इंपॉर्टेंट था मुझे समझाना कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल पाओगे। बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो बना लेते हैं, उसमें सेम कौन सी साइड है, AC और BC सेम है। तो अगर ये AC है, ये BC है, तो AC एंड BC दिस टू आर सेम। मैं B को वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये B है और मान लो ये C है, तो AC एंड BC दिस टू आर सेम। ये सेम नहीं है, मैंने इसको ऐसे बताया, ठीक। एंड A एंड B ऑफ A भी अवेलेबल है। A के कोऑर्डिनेट है -2/3, B के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इट इज़ नथिंग बट 2,0, ये 2,0, ठीक है। अ लाइन पैरेलल टू AB से पैरेलल लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 43/12 पासिस थ्रू C से एक लाइन पास हो रही है जो AB से पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप लेट्स इट इज L, स्लोप सेम हो जाएगा AB से। AB का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB इज 3 - 0 अपॉन -2 -2, तो इट इज़ नथिंग बट -3/4। तो स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन L इट इज़ ऑल्सो -3/4। स्लोप ये है y इंटरसेप्ट 43/12 है, तो L का इक्वेशन y इंटरसेप्ट फॉर्म के बेस में mx + c मुझे पता ही है, m की वैल्यू है -3/4x और c आपका है 43/12, राइट। पासिस थ्रू C से पास हो रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, C के कोऑर्डिनेट निकालो, ये पूरा सवाल है। यहाँ तक बात समझ आई। ये दोनों सेम है और मुझे C के कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। कैसे करेंगे, ये लाइन है मुझे पता है, इस लाइन पर एक पॉइंट मैं खुद से ले लूँ, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इस पर है तो लेटर से C के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा। मुझे पहला क्या पता है, AC = BC है, ठीक है, AC = BC। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, AC² = BC², और ये है अल्फ़ा + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, α² β² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिडल टर्म है आपका -4α + 4, यहाँ पे मिडल टर्म है 4α -6 बीटा, ठीक है ना, -4, इसका मिडल टर्म 4α, इसका मिडल टर्म 6 बीटा, यहाँ से 4 आएगा, वहाँ से 9 आएगा, तो α² β² कैंसिल आउट,
4 अल्फ़ा, तो मेरे पास है 8 अल्फ़ा माइनस 6 बीटा इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर 1 एक ही इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा स्ट्रेट लाइन पर भी है, तो दूसरा इक्वेशन ये भी मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू -3/4 अल्फ़ा प्लस 43/12, क्योंकि वो दोनों पर है। दोनों इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो आई विल गेट अल्फ़ा एंड बीटा, और उन्होंने पूछा है सी, तो अल्फ़ा बीटा आप चेक करोगे, यू विल गेट द आंसर बी। सॉल्व तो कर ही पाओगे, सॉल्व कर सकते हो। अल्फ़ा इक्वल टू 1 चेक करोगे, बीटा 17/6 भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट के सवाल थोड़े लंबे हैं, तो आपको वहाँ पे टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ट्राइंगल ABC, सपोज y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ट्राइंगल ABC की बात करें तो बाइसेक्टर का डेटा अवेलेबल है। y इक्वल टू x बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल को दो सेम पार्ट में डिवाइड करेगा, दिस एंगल्स आर सेम, और ये लाइन है y इक्वल टू x, राइट। कुछ और पता है क्या हमें? साइड AC, यस, AC का इक्वेशन है 2x माइनस वाई, ये अगर C है, इट इज़ अ C, तो AC का इक्वेशन मुझे पता है। देयर सिंग इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। 2AB BC है, मतलब BC AB से डबल है, तो अगर मैं AB को बोल रहा हूँ डिस्टेंस के, तो BC उसका डबल है 2K। दिस आर द सिचुएशन जो हमें गिवन है। A एंड B आर रिस्पेक्टिवली 4, 6 एंड अल्फा बीटा। A का मुझे पता है ये 4, 6 है, B का पता है अल्फा बीटा है। इफ दैट इज सो दे आर इंटरेस्टेड इन की व्हाट इज अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो ये एंगल सेम है, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x है, ये k है, ये 2k है। अगर ये y इक्वल टू x है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू c है, तो इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन पता होगा d। तो d के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू x वहाँ पे प्लग इन कर दे, डायरेक्ट ही कर सकते हो। पुट y इक्वल टू x हियर, 2x माइनस x2, x इक्वल टू 2, तो c d के अकॉर्डिंग आ जाएंगे x2 और y भी 2, क्योंकि x एंड y दोनों सेम है, तो ये 2,2। इस ट्राइंगल को देखो, AB अपॉन BC का रेशियो 1/2 है, तो AD अपॉन DC भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये I यहीं कहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर जो रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैन ऑल्सो कमेंट दैट कि AB अपॉन BC इज सेम एज AD अपॉन CD, दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि D डिवाइड्स दिस सेगमेंट AC इन रेशियो 1:2, क्योंकि अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में। तो मुझे A पता है, D पता है, C आ जाएगा। A D पता है तो C आ जाएगा, यस। तो C के कोऑर्डिनेट्स के लिए D डिवाइड कर रहा है, तो 2,2 विल बी नथिंग बट व्हाट, C को अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ कोऑर्डिनेट लेट से LM, तो इसको कैसे मैनेज करोगे? 1 इंटू L, मतलब ये L प्लस 2 ऑफ 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, एंड 1 इंटू M प्लस 2 इंटू डेट 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 दैट इज 3। यहाँ से LM मिल जाएगा। आप देखो कि L प्लस 8 ये क्या है, 6 है, तो L हो जाएगा आपका -2, एंड M प्लस 12 इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 3 6, तो आपका M हो जाएगा क्या, -6। L M पता है तो आई नो दिस कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट पता है, 4, 6 पता है, AB और BC इसके डबल है, तो आगे के इक्वेशन कैसे बनेंगे? AB यहाँ पे प्लग इन करेंगे, 2AB इक्वल टू BC, 4AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यू विल गेट द रिगार्डिंग डेटा ऑफ द अल्फा एंड बीटा। और थोड़ा ध्यान से देखो, अल्फा बीटा तो सेम ही है, क्योंकि y इक्वल टू x पर है। तो आप आगे क्या करोगे, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर ढूंढो, उसको यहाँ पे प्लग इन करो, सॉल्व करोगे तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ही है, तो बीटा को मैं अल्फा रिप्लेस करूँगा, यू विल गेट द अल्फा एंड बीटा इज अल्फा बीटा जो भी आ रहा है उसके सब यहाँ पे आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद से टिक करोगे। आंसर अभी मुझे याद भी नहीं है, आंसर के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ PPT, उससे आप रेफर करके उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक डिटरमिनेंट का सवाल है, ये हो सकता है कि बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा, बट देखते हैं कि क्या क्या हिम्मत रखनी होती है। तो ध्यान से देखो, गंदा सा डिटरमिनेंट ये है, ये छोटा सा है, तो इन जनरल बड़े को सॉल्व करके छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंट देना शुरू कर रहा हूँ कि कैसे काम करोगे। थोड़ा फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट रो में कॉमन क्या है, B5 C6 C6 B5, फर्स्ट रो में कुछ नहीं है। कॉलम में देख लो, कॉलम 1 में से B स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। कॉलम 2 में से सबसे छोटा है C3, एक्चुअली C3 यहाँ से भी आ रहा है, तो B स्क्वायर C3 उठा लिया मैंने, यहाँ से AC3 उठा लिया, और यहाँ से मैंने AB स्क्वायर उठा लिया। तो व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर्स, देखना, B स्क्वायर है, B3 5 था, 2 गए तो B3 बचेगा, 6 थे 3 गए, B3 C3 माइनस B3, ये दोनों कैंसिल, तो B6 माइनस C6
और ये सी क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए सी क्यूब कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग इज 4 थे 1 गया ए क्यूब, 6 थे 3 गए सी क्यूब, ए क्यूब माइनस सी क्यूब एज इट इज, यहाँ पे C6 माइनस A6 एंड इट इज़ ए क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड में ए बी इसका निकाल दिया है तो 4 में से 1 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो 3, और ये है आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड इट इज़ A�6 माइनस B�6, और ये है आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल ही ऐसा है, ठीक है। इफ़ दैट इज़ सो, देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बी की टोटल पावर हो गई 2 3 4, तो बी की पावर 4, सी की टोटल पावर 6 और ए की पावर टोटल 2। यहाँ से अब मैं देखो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, सी क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट थर्ड में है, फर्स्ट थर्ड रो सेम है एक नंबर के अलावा, और सेकंड रो में B6 C6 है, C6 A6 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B6 माइनस C6 इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बी क्यूब प्लस ए क्यूब एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब, राइट, सॉरी सी है ना, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। बी क्यूब माइनस सी क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बट दोनों में सी क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे माइनस बचेगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। तो अगर मैं फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन ले रहा हूँ कॉलम में से, तो सी क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमन, इन सिमिलर वे सेकंड कॉलम में से ए क्यूब माइनस सी क्यूब कॉमन, ए क्यूब माइनस सी क्यूब कॉमन, एंड इन थर्ड कॉलम में से बी क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमन। तो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स, तो ध्यान से देखेंगे, बी स्क्वायर सी क्यूब एज इट इज, ये तो 1 1 है, ठीक है ना, ये 1 1 बचेगा। यहाँ पे ए क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब, ये दोनों सेम थे, माइनस बचेगा क्या, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी माइनस में बचेगा सी क्यूब प्लस ए का क्यूब, ये माइनस में बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, बी क्यूब सी क्यूब है, ए क्यूब सी क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब है, और ये 1 1 1। अगर मैं 1 1 1 है, अब मैं यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, 1 1 1, C1 माइनस C2 करो यहाँ 0 आएगा, C2 माइनस C3 करो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पे क्या बनेगी बात, बी स्क्वायर सी क्यूब है, बी स्क्वायर नहीं है, ये बी क्यूब था, बी क्यूब सी क्यूब है, ए क्यूब सी क्यूब है, सी क्यूब कॉमन आ जाएगा तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँगा तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब बचेगा, मतलब अब ये सॉल्वेबल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, ये तो बचेंगे नंबर, और यहाँ पर भी एक बचेगा। इन जनरल मुझे जितना लग रहा है ये इसी में से कोई एक नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, जो भी आ रहा है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट 1 होगा, डेल्टा 1। डेल्टा 2 को सॉल्व करने के लिए फिर से वही थ्योरी, कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से ए कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, सी क्यूब कॉमन, तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स विल बी ये 1 1 1, यहाँ पे ए क्यूब ए 4, यहाँ पे बी क्यूब सी क्यूब, बी की पावर 2 गया है तो 6 एंड सी की पावर ये भी 6, ये बचेगा। इसमें सेम 1 माइनस C1 माइनस C2 करोगे 0, C2 माइनस C3 करोगे 0, 0 0 2 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे, इसका फाइनल आंसर और इसका फाइनल आंसर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट दैट कि आपका डेल्टा 1 वो डेल्टा 2 का स्क्वायर बनेगा। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 का स्क्वायर है, अब वो लोग क्या पूछे, दे आर सेइंग डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, डेल्टा 2 एक और मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा 2 के 2 के 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ अ फाइनल आंसर। लंबा सवाल है, हो सकता है अब सबसे ना हो, बट दिस इज हाउ इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा वाला यहाँ पे सही है कि गलत है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट वाला पूछ रहा है। पहला देख लेते हैं, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए बी, ट्रेस एडजॉइन करके ट्रेस निकालो या प्रोडक्ट करके ट्रेस करके एडजॉइन करो, ये गलत है, तो ऑप्शन ए तो गलत ही है। दूसरा भी गलत है, प्रॉपर्टी पता ही। थर्ड में देख लो, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए बी, एडजॉइन करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ n-1, डिटरमिनेंट ऑफ बी n-1 12 आ जाएगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बचेगा। ठीक है, मतलब n- के साथ, या तो एडजॉइंट लिख दो, कोई सुन नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। राइट साइड में एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए बी, तो वही है डिटरमिनेंट ऑफ n-1, डिटरमिनेंट ऑफ n-1, ये दोनों, और एडजॉइंट ऑफ बी है। ये तो मैट्रिक्स की बात हो गई, मुझे मैट्रिक्स की बात नहीं करनी, मुझे तो ट्रेस की बात करनी। तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए बी एंड ट्रेस ऑफ एडजॉइंट बी सेम ही होता है, क्योंकि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है दैट विल बी द सेम ओनली। तो इन दोनों का अगर आप ट्रेस देखोगे तो दे विल बी सेम ओनली। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, सी। ठीक है, आसान सवाल था। लेट K1 Q be to the maximum and minimum values of K for which the system of equation given by this consistent सिस्टम है। पहले सिस्टम को देख लेते हैं, होमोजेनियस है तो नॉन होमोजेनियस।
x प्लस के वाई है, मतलब z वाला काम 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1। के एक्स प्लस वाई, z वाला पार्ट फिर से नहीं है तो ये 2। x प्लस वाई प्लस 0z, इट इज़ नथिंग बट k। दे आर सेइंग दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो इन्फिनिट या तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अब डी करोगे तो थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा, 0 है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है। बात समझेंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशन है तो सारे डी 0 हो जाएंगे, D1 D2 D3 सारे जो 0 हो जाना है। D तो 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 के लिए मुझे 0 करूँगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो जब मैं D3 की बात कर रहा हूँ, D3 मतलब ये 1 K1 K1 1 1 2 K। इसको सॉल्व करें, मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँ तो कैसे बात बनेगी। 1 माइनस के, देखो 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, कैसे भी करो कोई इश्यू नहीं है। मैं पैरेलल रन करवा रहा हूँ। 1 माइनस के मतलब मैंने C1 को C1 माइनस C2 कर दिया, ये K माइनस 1, ये 0। सेम हियर C2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं C2 माइनस C3, तो बन जाएगा K माइनस 1 एंड 1 माइनस K, 1 2 एंड K। इसको आगे सॉल्व करें फर्दर तो K माइनस 1 माइनस K के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, 1 माइनस K यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा कॉमन, दिस इज एज इट इज। नंबर्स देख लो सारे, K1 1 1 2 1 2 K, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, या तो आप समझ के क्या किया मैंने, तो मैं प्रोसेस को यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइंग हियर ओनली। तो 1 माइनस K कॉमन, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स आर, इट इज़ 1, इट इज़ माइनस 1, इट इज़ 0, ये K माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, ये 1 माइनस K, ये 1 2 और ये K। तो 1 माइनस K के साथ क्या आ रहा है देख लेते हैं। 1 के साथ बचेगा माइनस K माइनस 2 प्लस 2K, K माइनस 1 के साथ आपको मिल जाएगा माइनस K ओनली, एंड 1 के साथ यू विल हैव माइनस 1 प्लस K एंड दैट इज नथिंग बट 0। तो K माइनस 1 0 होगा, मतलब K 1 होगा। अगर K 1 हो गया तो आपका, ठीक है, ये बात नहीं बनेगी, मतलब K इक्वल टू 1 से तो आपका आंसर आने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सेकंड है ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को देख ले कि क्या बन रहा है। जो भी आपका क्वाड्रेटिक बनेगा सॉल्यूशन आप खुद से भी कर सकते हो, K स्क्वायर प्लस जो भी नंबर आ रहा है इज इक्वल टू 0। आपको K की दो वैल्यू मिलेगी, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी, जो भी बड़ी आ रही हो मैक्सिमम, छोटी आ रही हो मिनिमम। या तो आपको सॉल्व करो, ऑल एल्स अगर एक क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन होंगे, K1 K2, तो आपको सम पता होगा, आपको प्रोडक्ट पता रहेगा, सम एंड प्रोडक्ट पता है, तो K1 प्लस इसका आंसर कैसे आ जाएगा, यू विल से K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स K1 K2, ठीक है। आप K1 प्लस K2 यहाँ से निकाल दो, या तो सॉल्व करो और एल्स क्वाड्रेटिक K1 प्लस K2 K1 K2, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दो, यू विल गेट द आंसर। लगभग इसका आंसर इंटीजर आ रहा है तो 5 या 7 होगा, तो देख लेंगे एट द एंड ऑफ द PPT क्या आ रहा है, लगभग 7 आंसर है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, D0 से आपका काम हो रहा है, ठीक है। बढ़ते आगे, कंसिडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है, ABC नंबर्स है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हो सकता है आपने किया हो बट अंत तक ना पहुँचे हो, तो लेट अस ट्राई कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन भी है और ये सिस्टम कैसे होमोजेनियस है और सॉल्यूशन है, एंड दे आर सेइंग z इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब होमोजेनियस सिस्टम है, z 0 नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इन्फिनिट है, इन्फिनिट है तो d आपका 0, डेल्टा 0। लिखते हैं नंबर्स 12 B C A 24 C A B एंड 36। 0 लाने के लिए R1 माइनस R2 करूँगा, यहाँ 0, R2 माइनस R3 यहाँ पे 0, तो सीधा मैं अप्लाई ही कर रहा हूँ नंबर्स। तो इट विल बी 12 माइनस A, B माइनस 24, C माइनस C, A माइनस A, 24 माइनस B, C माइनस 36, ये A ये B एंड 36, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस A के साथ क्या क्या आ जाना है, विथ 12 माइनस A, 24 माइनस B इंटू 36, तो 36 टाइम्स 24 माइनस B, माइनस B टाइम्स C माइनस 36, क्लैरिटी है। रो 1 विथ B माइनस 24, विथ माइनस ऑफ B माइनस 24 आपका हो जाएगा 0 माइनस ऑफ A टाइम्स C माइनस 36, और ये कहानी है 0, ठीक है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है A माइनस 12, B माइनस 24, C माइनस 36, ठीक है। A B C पॉजिटिव चाहिए,
इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक से भी लिख रहा हूँ, तो 36 टाइम्स b माइनस 24 इंटू ए माइनस 12, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, प्लस कर देता हूँ b और इसको नेगेटिव का ऑपोजिट कर देता हूँ, तो b के साथ a माइनस 12, c माइनस 36, फिर करते हैं प्लस, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो a के साथ आ जाएगा b माइनस 24, c माइनस 36 एंड दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ आ गए। मुझे तीनों नंबर डिवीजन में चाहिए, तो डिवाइडिंग दिस टोटल इक्वेशन बाय प्रोडक्ट ऑफ a माइनस 12 इंटू बी माइनस 24 इंटू सी माइनस 36, मतलब 3 ब्रैकेट के प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो यहाँ पे c वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे b वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे a वाला टर्म बचेगा, तो क्या बचेगा, तो 36 के साथ क्या आना है, तो 36 डिवाइड बाय c वाला टर्म, ठीक है, b के साथ b वाला टर्म, तो प्लस b अपॉन b माइनस 12, और c के साथ c वाला टर्म, a के साथ a वाला टर्म, a अपॉन a माइनस 12, और ये 0 अवेलेबल है। वी आर इन सर्च ऑफ 1 2 3 है शायद, 1 a b c d ऐसे, तो 1 अपॉन a माइनस 12, 2 अपॉन b माइनस 24 एंड 3 अपॉन c माइनस 36, इसकी मुझे बात करनी है और अवेलेबल ये है, तो अवेलेबल ये है, बात उसकी करनी है, तो लेट अस सी। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ 1 अपॉन ए माइनस 12 प्लस 2 अपॉन बी माइनस 36, बी माइनस 24, और जो लास्ट टर्म है ऊपर यहाँ पे 36 है, इसको देखो थोड़ा, और वहाँ पे 3 को 36 करने के लिए मैंने 12 से डिवाइड कर दिया और वहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस c की वैल्यू के बदले मैं ये दोनों वैल्यू वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब ये 1 अपॉन ए माइनस 12 प्लस 2 अपॉन बी माइनस 24 एज इट इज़, 1/12 के साथ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस विल बी, ये दोनों वहाँ पे चले जाएंगे, माइनस ऑफ ए अपॉन ए माइनस 12 माइनस ऑफ बी अपॉन बी माइनस 24। ठीक है, एलसीएम सेम वाले को कंबाइन कर रहे हैं, तो ए माइनस 12 के साथ नंबर क्या आएगा, यहाँ पे है 1, ठीक है, माइनस ए अपॉन 12, क्लैरिटी मिली। दूसरा है b माइनस 24, यहाँ पे था 2 और वहाँ पे 1 अपॉन 12 b के साथ माइनस b अपॉन 12। इसका हिसाब करो, एलसीएम लेता है 12 माइनस a अपॉन 12 टाइम्स a माइनस 12, तो ये बचेगा माइनस 1/12, a माइनस 12 कैंसिल, 24 माइनस b अपॉन 12 टाइम्स b माइनस 24, माइनस बचेगा एंड 1 अपॉन 12, इन दोनों का हिसाब करो माइनस 1/6। दिस इज़ अ फाइनल। ये आंसर बहुत बच्चों का नहीं आया था फाइनल तक, तो इसलिए मैंने अंत तक कर दिया, बाकी सारा कैलकुलेशन आसान था। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हो। ये सवाल क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर से 3 इक्वेशन आ गए, सेम ही टाइप का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि कैसा होगा, आपको पता ही है होमोजेनस नहीं है, नॉन होमोजेनस सिस्टम है, तो पहले आप डी को 0 कर दो, डी 0 करोगे तो आपको नो सॉल्यूशन है तो इन्फाइनाइट मिलेगा, तो आप डी लिख लो। अगर डी 0 से 3 आंसर आ रहा है, या तो कितने आ रहे हैं देखो ऑप्शन सी में, यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है, तो अगर ये तीनों पे डी 0 हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज आंसर। ए नॉट इक्वल टू सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, डी नॉट इक्वल टू 0 पर ए तो 1 नहीं होना चाहिए, अगर ये बाकी 2 भी आ रहा है तो इसमें आप प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो कि डी के हिसाब से, जिसको आपको पता ही है, तो ये तो इजी सवाल है, इसको सॉल्व करने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए डी 0 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर डी 0 करते हुए क्यूबिक बन रहा है और ये 3 आंसर आ रहे हैं तो सी आंसर है। डी 0 करते वक्त 2 आंसर बन रहे हैं, बट अगर वो 1 नहीं आ रहा है तो ये आंसर हो सकता है। लाइकवाइज आप मैनेज कर पाओगे, कंडीशन तो पता ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 है, a प्लस बी है i एंड a इनवर्स b इनवर्स की बात की है, तो a प्लस बी इफ़ इट इज़ समथिंग बट i एंड a इनवर्स प्लस b इनवर्स अगर आपका 2i है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन एडजॉइंट ऑफ 4ab। ठीक है, 4ab के लिए अगर मुझे ab मिल जाएगा तो बात हो जाएगी। तो a प्लस b का आइडिया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय a बोथ ऑफ द साइड, डायरेक्ट लिखे, a से मल्टीप्लाई करो तो ये i हो जाएगा, ये a b इनवर्स, और ये आपको हो जाएगा 2 इंटू a। b से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये b हो जाएगा, a b इनवर्स इंटू b विल बी i 2ab। a प्लस बी उन्होंने बता के रखा है, इट इज समथिंग बट i, तो आपका 2ab क्या है i, 2ab अगर i है तो 4ab क्या हो जाएगा, 4ab आपका हो जाना है नथिंग बट 2i, और i का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होने 3/3। तो जब मैं बात करूँगा डिटरमिनेंट ऑफ 4ab, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2i, 3/3 है तो 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट 4ab। उन्होंने बात की है एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब एडजॉइंट ऑफ 4ab,
इसका डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, मैं एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1। मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4ab और उसकी पावर में क्या हो जाएगा n-1, n है 3, इट इज नथिंग बट 2। तो 2 की पावर 3 इसका डिटर्मिनेंट और उसकी पावर 2, तो 2 raised to 6 इज द आंसर, इज 64। ठीक है, आसान सवाल है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ए इज़ अ ऑर्डर ऑफ 4, ए का ऑर्डर 4 है, यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है। बी है एडजॉइंट ए, बी का डिटरमिनेंट पता है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट बी अगर 27 है तो इट इज़ गिवन दैट एडजॉइंट ऑफ व्हाट ए इज समथिंग बट 27। ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1, 4-1 इक्वल टू 27। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए आपका क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर सेइंग डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसका मुझे डिटरमिनेंट बताओ। तो जब मैं बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज समथिंग बट दोनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ 3ab का डिटरमिनेंट। ठीक है, अलग अलग कर दिया। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/3। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ 3ab का एडजॉइंट, तो कोई भी एडजॉइंट की बात हो उसका डिटरमिनेंट मतलब क्या 3ab। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नथिंग बट डिटरमिनेंट की n-1, तो 3ab का डिटरमिनेंट उसकी n-1 मतलब क्या 3। जब मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ तो एक और प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ na, या तो k ले लो अगर n ऑर्डर है तो, डिटरमिनेंट ऑफ k इज नथिंग बट k की पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। तो k यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बाहर वाला क्यूब एज इट इज 3 की पावर n चल रहा है 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ab, क्योंकि ab इज अ मैट्रिक्स। 3 की पावर 4 इंटू 3 12 में से एक जाएगा तो 11। ठीक है, 3 का हिसाब हो गया। डिटरमिनेंट ab की पावर 3, डिटरमिनेंट a इंटू b, डिटरमिनेंट a क्या है, क्या हमें पता है, यस 3 इंटू डिटरमिनेंट b, वो भी निकाला था हमने 27। तो कुल मिला के 3 की पावर ये 11 है इंटू 3 की 27, 3 की पावर 3 + 1 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 12। तो फाइनल आंसर है 3 की पावर 11 एंड 12 दैट इज नंबर 23। 3 की पावर 23 डी इज अ फाइनल कॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज ए स्क्यूमेट ए ट्रांसपोज, ये सत्य है, मतलब वो ऑर्थोगोनल है। सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सी ट्रांसपोज -c हो जाएगा। इसकी बात की है, ट्रांसपोज की बात की है, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। वी नो द प्रॉपर्टी ए बी होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पीछे से शुरुआत करते हैं, तो इफ आई से ए ट्रांसपोज सी ए उसके 50 पावर और फिर ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो मैं ट्रांसपोज एंड 50 पावर को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो पहले ट्रांसपोज कर दे, अंदर में ट्रांसपोज हूँ, सीधा लिख रहा हूँ ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए ट्रांसपोज क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है और सी स्क्यू सिमेट्रिक है। सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -c इंटू ए और उसकी क्या पावर 50। बट इफ दैट इज सो, माइनस है बट वो 50 पावर है तो प्लस ही हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू सी इंटू ए और उसकी कितनी पावर हो जाएगी 50। ये बात समझ आई। और एक सवाल है जो आपने प्रॉपर्टी वहाँ पे पढ़ा होगा अगर मैं इसके 50 पावर बोल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज सी ए एक बार, ए ट्रांसपोज सी ए दूसरी बार, ए ट्रांसपोज सी ए तीसरी बार। 50 है तो इस हिसाब से मैं 50 टाइम्स ऐसे लिख पाऊँगा। ठीक है, इट इज़ अ 50 टाइम्स। तो ध्यान से देखें, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो जब मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज करूँगा तो ये आई है। सिमिलरली ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, लास्ट में भी ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाएगा। मतलब सारे ट्रांसपोज कैंसिल होकर आई बन जाएंगे, एक बात बचेगी, पहला ए ट्रांसपोज लास्ट में ए, बीच में 50 ब्रैकेट है तो 50c है, c की पावर 50 हो जाएगा। दिस इज अ फाइनल आंसर। एक PYQ 2 बार आ चुकी है इस टाइप की PYQ, आंसर आपका इसका क्या है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC 3/3 मैट्रिक्स है, उससे बात पता है आपको। ए सिमेट्रिक है एंड बी सी आर स्क्यू सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाना है ए, बी सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका माइनस भी हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इज -c। देख लो कौन सा सत्य कौन सा सही गलत है, आसान सवाल है। ऑप्शन ए दिस इज सिमेट्रिक, देख लेते हैं क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज सेम ही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, तो A13 B26 -B26 A13 उसका ट्रांसपोज करोगे तो दोनों ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रोडक्ट में ट्रांसपोज कैसे काम करता है, पहले बी का होगा फिर ए का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ B26 का ट्रांसपोज
A13 का ट्रांसपोज, यहाँ पे A13 का ट्रांसपोज एंड B26 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एंड पावर इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा B ट्रांसपोज का 26। B ट्रांसपोज तो माइनस B है, तो माइनस B की पावर 26। A ट्रांसपोज का 13, A ट्रांसपोज तो A ही है, तो A की 13। A ट्रांसपोज के 13 विच इज़ अगेन A, तो A की 13। B ट्रांसपोज के 26, B ट्रांसपोज माइनस B है, प्लस हो जाएगा, तो B की पावर 26। ये बात समझ आई? तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा B की पावर 26 A की पावर 13 माइनस A की पावर 13 B की पावर 26। क्या है वो वापस आया मैट्रिक्स? नहीं, वो माइनस आ रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पीछे चला गया, वो आगे आ गया, माइनस है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब S1 गलत है, S1 गलत है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा D, और ये B भी। S2 को सिमिलर फैशन में चेक कर लो, सिमेट्रिक है, आपको S2 सही मिलेगा, S2 is 2, सिमिलर फैशन देखोगे S2 वापस आ जाएगा, तो ओनली A इज़ द फाइनल आंसर। S2 आपको सत्य, सेम प्रॉपर्टी से बात बन जाएगी। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे का सवाल है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद। A अवेलेबल है, B ऐसा डेटा अवेलेबल है, B1 B2 और कॉलम मैट्रिक्स। A B1 A B2 A B3 का डेटा पता है, मैं आपको A B1 करके बता रहा हूँ, सिमिलर फैशन में बाकी भी आप काम कर पाओगे। ध्यान से देखते हैं। B है B1 B2 B3, तो B1 इज़ अ फर्स्ट कॉलम, B2 इज़ अ सेकंड कॉलम, B3 इज़ अ थर्ड कॉलम। तो मैं B1 को लेट से लिख रहा हूँ कि वो X1 Y1 Z1 है, X2 Y2 Z2 ये B2 है, X3 Y3 Z3 ये B3 है। तो ये B1 लिखा है मैंने, ये B2 एंड B3। ठीक है, हमारे नॉलेज के लिए मैंने उसको नाम दिया। E B1 है आपका 100, A इंटू B1, तो A इंटू B1 ये है आपका 100। ठीक है, मैंने यहाँ से ये मैं लिख रहा हूँ A B1, A है 201 110 101 और B1 है X1 Y1 Z1। इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x1 प्लस 2x1 प्लस Z1 आपका क्या है 1। सेकंड रो कॉलम x1 प्लस Y1 इज नथिंग बट 0 एंड x1 प्लस Z1 इज नथिंग बट 0। इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 3 कर देता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा ये, तो x1 Z1 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ठीक है, x1 1 है तो y1 क्या हो जाना है -1, x1 1 है तो Z1 भी क्या हो जाएगा -1। तो मुझे B1 मिल गया है, B1 इज़ अंडर कंट्रोल। सिमिलर फैशन में A B2 A B3 को यूज़ करोगे तो आपको B2 B3 भी कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स मिल जाता है, फिर क्या करना है, B अवेलेबल है तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ B मिल जाएगा, तो अल्फा इज इन द कंट्रोल। B पता है तो सम ऑफ द डायगोनल ट्रेस ऑफ B भी मिल जाएगा। उन दोनों का उन्होंने क्या पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ रहा है देख लेना, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर की मैं लास्ट में दिखाऊंगा। क्लैरिटी हुई? एक मैंने दिखा दिया है, सेकंड थर्ड आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A एंड B आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सेम है। इन्वर्टिबल है मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। A प्लस बी ऐसा अवेलेबल है, देखो थोड़ा ध्यान से, A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जब भी कोई एल्जेब्रा वाला फंडामेंटल यहाँ पे ट्रू होता है मैट्रिक्स में भी, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, तो A B एंड B A सेम हो जाएगा, तभी ये सारे एल्जेब्रिक रिलेशन वैलिड है। इफ दैट इज सो, अब जो मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A स्क्वायर को देखना थोड़ा, A स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया A इंटू B इंटू A इनवर्स इंटू B इनवर्स, मैंने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो अब फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, A इंटू बी क्या हो जाएगा, इट इज समथिंग बट B इंटू A इनवर्स एज इट इज, B इनवर्स एज इट इज, B इंटू लिख दिया, A इंटू A इनवर्स वो हो जाएगा I, तो मेरे पास है A B I लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू B इनवर्स उसका थिंग, B इंटू B इनवर्स अगेन I, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा A क्यूब, तो A क्यूब इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल है, प्रॉपर्टी पता होगी तो काम कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज दिस B इज, ये डेटा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जब भी रिलेशन की बात आती है देयर आर टू वेज, आप पैटर्न जनरेट करो और एल्स आप कैले हैमिल्टन का यूज़ करो। कैले हैमिल्टन से अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ तो कैले हैमिल्टन के हिसाब से A स्क्वायर माइनस यहाँ पे डिटरमिनेंट और यहाँ पे ट्रेस, और ये आपका हो जाएगा 0 विच इज़ I के साथ। यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, ट्रेस सॉरी डिटरमिनेंट नहीं ट्रेस, तो अब इसको बोलोगे λ1 ये λ2, तो आपका λ1 क्या है, ट्रेस ऑफ A, तो व्हाट इज द ट्रेस इज नथिंग बट 2। λ2 क्या है, इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A का डिटरमिनेंट देख लो, देयर इज 1, तो मुझे मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस 2 ऑफ A प्लस I इक्वल टू व्हाट 0। तो आई हैव रिलेशन A स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट 2A माइनस I, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1। ठीक
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मुझे तो पैटर्न देखनी है, तो गो फॉर ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं वापस लिख रहा हूँ, लिनियराइज कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 2a माइनस आई माइनस ऑफ ए, 2 इंटू 2 4 में से एक जाएगा तो 3a माइनस 2i, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। मतलब अगर मैं ऐसे प्रोसीड करता रहा तो मुझे a4 मिलना चाहिए क्या, ए क्यूब इंटू ए क्यूब मतलब ये, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो तो आई विल गेट 3a स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर को वापस वही इक्वेशन 1 से 2a माइनस आई, तो ए स्क्वायर अगर 2a माइनस आई है माइनस 2a, तो आई विल हैव a की पावर 4 दैट इज 6 माइनस 2 4a माइनस 3a। तो थोड़ा ध्यान से देखो, a4 को, a स्क्वायर को एंड a क्यूब को, अगर 2 है तो 2a, 3 है तो 3a, 4 है तो 4a, मतलब n है तो na मतलब ये बकवास कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, या तो b या तो d। अगर 2a है तो 1i, 3a है तो 2i, 4 है तो 3i, तो n है तो n माइनस 1i, d इज़ अ फाइनल आंसर। क्या बात समझ आई? तो फाइनल आंसर इसका डी है। पैटर्न ऑब्जर्व कर दिया, केल हैमिल्टन से डायरेक्ट कर दिया, 3/3 में भी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे का सवाल है, अगेन डिटर्मिनेंट है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि कैसे बात बनेगी। एक्स वाई जेड इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसके रूट है, इसके रूट्स पहले निकाल दो। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो, ट्रायल एंड एरर से सॉल्व होगा, तो इसके रूट आ जाएंगे आपके पास, एक हो जाएगा 7, फिर 1/2 एंड 1/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ठीक है, 7 प्लग इन करोगे यू विल गेट 0 अगेन, ठीक है। कुछ नहीं, जो भी आ रहा है, हो सकता है गलत हुआ हो, बट रूट आपको पता होना चाहिए। रूट पता है तो अब क्या होगा, ये जो है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि डिटरमिन है क्या, ये वाला डिटरमिन बेसिकली थोड़ा ध्यान से देखो, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं दो डिटरमिन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज -351/8। पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर जनरेट करना है तो इट इज़ ए स्क्वायर के साथ 1 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। देखते हैं, फिर 2ax है, यहाँ पे a की बात हो रही है, वहाँ पे मैं x लिख दूँ तो मुझे -2x चाहिए, तो ये -2a हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की बात करनी है, x मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ मिलेगा, -2b -2c 1 1, और यहाँ पे 1 1 x y z, y है ना, क्या लिखा है मैंने, यस y एंड z है, और ये हो जाएगा y स्क्वायर z स्क्वायर। वेरीफाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, ए स्क्वायर -2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, ए स्क्वायर -2ay प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट। लाइकवाइज इस मैट्रिक्स डिटरमिन को मैं दो डिटरमिन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक्स वाई जेड इसके रूट है, तो ये वाला एक नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ बात बनेगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल हैव a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ पे आपको ये नंबर है, ये नंबर है, इन तीनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उन्होंने पूछ रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी डिटरमिन की, तो प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, 4 में से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, रूट्स तो खुद से निकालना आता ही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें डेफिनेशन पता है, a इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, i। अगर a इंटू ए ट्रांसपोज i है तो मैं उसको प्रोडक्ट को i लिख सकता हूँ, तो ये वाला मैट्रिक्स इंटू उसी का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, i, a इंटू ए ट्रांसपोज i। एंड द सेकंड इज, दिस इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, a प्लस i/2 और उसी का ट्रांसपोज, ये क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू ए ट्रांसपोज, a इंटू i/2 मतलब a/2, i/2 इंटू ए ट्रांसपोज बाई 2, i/2 i स्क्वायर नहीं होता है, वो i ही हो जाएगा, इट इज नथिंग बट i/4, इट इज नथिंग बट i। तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट दैट a इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, इट इज नथिंग बट 3i/4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम देयर एज वेल, a इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस i/4, ठीक है। i/4 वहाँ चला जाएगा तो 3i/4, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। दे आर इंटरेस्टेड इन, कुछ नहीं, अच्छा कौन सा सही है, ठीक। इन दोनों से क्या मैं कुछ कर सकता हूँ अगर इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ 1 + 2,
तो ए ट्रांसपोज 2 टाइम्स है, तो डबल ऑफ ए ट्रांसपोज ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6i/4। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका है, 2 को वहाँ ले लो, 3/4 टाइम्स आई। ठीक है, यार ए इंटू ए ट्रांसपोज आई नहीं है, आई नहीं है तो ऑर्थोगोनल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। बात उन्होंने की है ए स्क्वायर इक्वल टू 3i/4, नहीं ए स्क्वायर नहीं आ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, तो ये भी गलत है। बी डी में पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक की बात की है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अगर उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। इसका मैं डिटरमिनेंट की बात करूं, अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का सेम होगा, और वहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 4/3 उसकी पावर n आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट ए वो 0 नहीं है, n की वैल्यू कोई भी डालो 0 नहीं होगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वो ऑड ऑर्डर तो नहीं है, ऑड ऑर्डर नहीं है तो डी भी गलत है, तो बी हो सकता है कि नहीं पता नहीं, बट बी हो सकता है। समझे, ए सी डी गलत है, इसलिए बी सही है। दैट इज हाउ वी आर अप्रोचिंग। बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ पॉसिबल, अब ये इंटीजर टाइप वाले सवाल है। नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस पासिंग फ्रॉम 2 3। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की है, मतलब क्या, नंबर ऑफ जितने स्लोप मिलेंगे उतने स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो मैं नंबर ऑफ स्लोप को यहाँ पे टारगेट करूँगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन पासिंग हो रही है 2 3 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं बोल रहा हूँ कि mx + c है, 2 3 से पास हो रही है, तो 3 = 2m + c। फ्रॉम हियर यू विल गेट c = 3 - 2m, 3 - 2m। तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी y = mx + 3 - 2m। ठीक है, जितने मुझे m मिलते जाएंगे उतनी स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी। एज ऑफ नाउ ये है। फॉर्मिंग अ ट्राइंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, मैंने बस रफ डायग्राम बना दिया कि यहाँ पे है, लेट्स से ए है, लेट्स से बी है, तो पॉइंट ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए के लिए y0 डाल दे, y0 प्लग इन करोगे तो आपको मिल जाएगा m - 2 टाइम्स x, सॉरी गलती होगी, x की बात करनी है ना आपको, x इन दोनों में से m कॉमन ले ले, मैं पहले इसको ठीक से लिख देता हूँ। y = 0 प्लग इन करें तो x के साथ ये m, तो x - 2 के साथ m और ये -3, तो आपको x - 2 मिल जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, और गड़बड़ हो गई, जो लिखा है वही गलत था, इसको ठीक से लिखता हूँ मैं, y = mx + 3 - 2। ठीक है, a के लिए y0 डाल देते हैं, y0 प्लग इन करूँगा तो आई विल गेट mx + 3 - 2m। मुझे टारगेट करना है x को, तो x है मेरा 2m - 3/m। ठीक है, 2x - 3/m, तो पॉइंट ए आ गया। b के लिए मैं क्या करूँगा, x को 0 डाल देते हैं, x 0 हो जाएगा तो y हो जाएगा आपका 3 - 2m। तो मेरे पास अब दोनों पॉइंट हैं, पॉइंट a है 2m - 3/m, 0, पॉइंट b इज 0, 3 - 2m। बात की उन्होंने एरिया ऑफ 12, एरिया अगर 12 है तो 1/2 डिटर्मिनेंट d जो आपको पता है वो 12 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/2 ये 12 है। ठीक है, पहला डिस्टेंस आपका हो जाएगा OA एंड देन OB। OA तो वही है, ये वाला नंबर 2m - 3/m, OB 3 - 2m, इसका 12 है, मतलब मुझे 2m - 3 के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 2 मिलेगी, इट इज़ नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ, ये 2m है, सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24m। अगर मैं प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, प्लस कंसिडर करोगे तो प्लस 24m है ये, तो 2m - 3 होल स्क्वायर मतलब 4m², मेरा टर्म हो जाएगा 12m और ये है 24m। ठीक है, माइनस कंसिडर करो तो -24m, माइनस मतलब मैं पहले माइनस कंसिडर करता हूँ, माइनस कंसिडर किया तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, 2m + 3 उसका स्क्वायर मिल जाएगा, 2m + 3 का स्क्वायर 0 है, तो m आपका हो जाएगा एक वैल्यू -3/2, तो एक वैल्यू है -3/2। ठीक है, एक तो है ही। अगर मैं माइनस कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कंसिडर कर रहा हूँ 2m - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ दैट नंबर, तो ये -24m है। ठीक है, तो आई विल मेक सेंस एज 4m² - 12m + 9 + 24 = 0। तो आई विल गेट वन क्वाड्रेटिक 4m² प्लस माइनस पे प्लस आया था, मैंने कुछ गड़बड़ की, माइनस पहले लिया था प्लस लेना था,
प्लस है तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस ऑफ 4m² माइनस 36m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आया। अगर एक तो है ही, अगर इसके 2 रूट मिलेंगे रियल तो 3 हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो डिपेंड करेगा डी। इसका डी देखोगे तो 36 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स यस 4 इंटू सी, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव है। तो 2 लाइन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आ रही है, तो टोटल कितनी लाइन मिलेगी आपको? 3 लाइन मिल रही है। ठीक है, अच्छा सवाल है, पीएनसी का थोड़ा बहुत यूज है तो कोऑर्डिनेट का ही सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अभी तक आपने डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर किए थे, ये पैरेलल टू वन पर्टिकुलर लाइन है, तो मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ। एक पॉइंट है मेरे पास 2,5, लेट अस से पॉइंट ए। एक लाइन है जहाँ से मुझे डिस्टेंस परपेंडिकुलर पता है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला, लेट से डी। ठीक है, ये वाली लाइन है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, बट ये डिस्टेंस नहीं पूछा उन्होंने। दे आर सेइंग डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू वन पर्टिकुलर लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ढूंढना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, इससे पैरेलल ढूंढना है। तो इससे पैरेलल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वी आर इन सर्च ऑफ ए, लेट्स से इट इज़ अ एम, लेट्स से इट इज़ अ डी। मुझे ये ए डी की बात करनी है, तो आपका आंसर बेसिकली ए डी है। समझ आए? ए डी के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे ये स्ट्रेट लाइन पता है, मुझे ये स्ट्रेट लाइन भी पता है, मतलब ये वाली लाइन और इससे पैरेलल, मतलब ये एंगल बिटवीन दिस टू लाइन अगर थीटा हो गया, अगर ये मुझे थीटा मिल गया तो ये थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। डी तो मुझे निकालना आता है, डी पता है, थीटा पता है, तो मैं tan थीटा से इसको मेजर कर पाऊंगा। तो मेरा कुल मिला के टारगेट है एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालना। उससे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो मॉडुलस ऑफ 6 प्लस 5 प्लस 4 डिवीजन में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 10, तो 15 अपॉन रूट 10 ये वाला नंबर है। तो डी वाला काम खत्म हो। अब मेरा टारगेट है थीटा को निकालना। थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर लाइन, तो दोनों के स्लोप देख लेते हैं। पहली लाइन का स्लोप 3/4, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? -3। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय tan ऑफ थीटा, तो tan थीटा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो ये नंबर क्या आ रहा है? एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 15 एंड 4 इट इज़ अ 5। तो आपका tan थीटा है 3। tan थीटा 3 है, तो इस ट्राइंगल में मुझे कौन सा एंगल, मतलब क्या पता होना चाहिए? tan थीटा है ना, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये tan थीटा है, तो मैं पहले sin थीटा निकाल दूँ। ठीक है ना, अगर ये थीटा है, tan थीटा 3 है, ये 1 है, तो ये वाला नंबर, सॉरी ये 1 है, तो ये वाला नंबर √10 हो जाएगा। तो इन दिस ट्राइंगल अगर मैं sin थीटा की बात करूँ तो sin थीटा है d अपॉन ए बी, और sin थीटा एक्चुअल ट्राइंगल से आ रहा है 3/√10। d मुझे पता था 15/√10, और ये आपका क्या है? ए बी। ठीक है, डेली वैल्यू √10 कैंसिल आउट, यहाँ से ए बी आपका आ जाना है क्या? 5। तो पैरेलल डिस्टेंस 5 है। 3D में भी हम इस सवाल को ऐसे ही करोगे जो आप 12 में पढ़ने वाले हो, तो इट इज नथिंग बट 5। एक और तरीका है पैरामेट्रिक फॉर्म, वो थोड़ा टीडियस है, बट हमेशा ज्योमेट्री से आपका डिस्टेंस कनेक्ट कर पाओगे। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम। दोनों इस लाइन पर पॉइंट है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो ए बी अगर ये है तो देखो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के हिसाब से दोनों पॉइंट कौन से साइड हैं। अगर आप बात देखोगे S1 S2 का प्रोडक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ए बी दोनों सेम साइड है। अगर वो सेम साइड है और मुझे बात करनी है कैसी, मिनिमम की या मैक्सिमम की, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, लेट्स से बी है, ठीक है, हाइपोथेटिकल। ए बी का मुझे डिटेल्स पता है 2 0 एंड व्हाट 0,2। इफ दैट इज सो, दे आर सेइंग पी एन क्यू इस लाइन पर है, 2 पॉइंट है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप खुद ही देखो, पी ए माइनस पी बी थ्योरी में पढ़ रखा होगा आपने, ये मैक्सिमम कब होगा? जब मुझे बात करनी है पी माइनस पी बी, जब आपका पी इस लाइन पर होगा, क्योंकि पी तो लाइन पर है, मतलब यहाँ पर होगा तभी मैक्सिमम हो सकता है। देखो पी ए में से मैं पी बी माइनस करूँगा तो मैक्सिमम आएगा ए बी। कॉम्प्लेक्स में आपने प्रॉपर्टी पर रखी होगी। मिनिमम आने के लिए मुझे कहाँ होना चाहिए? आपका पी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि तो मैक्सिमम आ रहा है। मिनिमम के लिए मुझे इस पी को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा बीच में, तभी तो इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो ये पॉइंट क्यू है, मतलब पी के लिए ए बी पी कोलिनियर होने चाहिए।
मैक्सिमम के लिए। मिनिमम क्यू के लिए इस हिसाब से बात बननी चाहिए, तब वो मिनिमम होगा डिफरेंस 0 और यहाँ पे मैक्सिमम होगा डिफरेंस विच इज़ अ गिवन थिंग। तो जब मैं मैक्सिमम की बात करूँगा तो मैक्सिमम के लिए पी ए बी कैसे है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 कर देता हूँ मैं। तो पी पता है क्या मुझे, पी का डेटा नहीं है, ए बी का डेटा है, तो पी ए बी मैक्सिमम। तो मैं बोल रहा हूँ कि पी लेट से है, अच्छा उन्होंने बोल रखा है x1 y1 और a1, तो 2 0 1 एंड 0 2 0। तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिल जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो x1 ये -2, ये तो डिस्टेंस हो ही जाना है। हमें करना क्या था, मुझे जब मैक्सिमम करना है तो ये वाला पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। हाँ ठीक है सही तो चल रहा था। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। x1 के साथ 0 -2 माइनस y1 के साथ आपका हो जाएगा 0 एंड प्लस 1 के साथ ये 4, दैट इज नथिंग बट 0। इफ दैट इज सो तो यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा क्या, 2। x1 2 आ रहा है, आपका p इसी लाइन पर है तो y1 भी आ जाएगा। इक्वेशन में डाल दें तो 3y1 क्या हो जाएगा, -2x1 -1। तो यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, -4 -1/3 -4 -1/3 -5/3। तो आपका x1 y1 है p का डेटा। सिमिलरली q के लिए मैं फिर से q को बोल देता हूँ जो उन्होंने बोल रखा है x2 y2। अब यहाँ पे जो है AQ इक्वल टू BQ सेम है, ये उनका स्क्वायर सेम कर दो। तो यहाँ पे आपको x2 y2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा और ये इक्वेशन x2 y2 इसको सेटिस्फाई करना ही है, तो आपको q भी मिल जाना है। फाइनली आपको इन दोनों का सम और इन दोनों डिफरेंस का सम कर देना है। बात समझ आई। तो अगर मैक्सिमम के लिए देखोगे तो यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। मिनिमम के लिए आपका q यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस 0 होगा, मिनिमम डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो दिस आर द 2 कंडीशन। इसका कैलकुलेशन आप देख लेंगे मैंने कैसे किया। कोलिनियर है तो x1 y1 1, 2 0 1 0 2 1, x1 हो जाएगा 0 -2, y1 के साथ 0 -0 कैंसिल, 1 के साथ ही 4, तो -2x1 -4 है, x1 हो जाएगा 2, x1 2 यहाँ पे प्लग इन कर दिया तो 3y1 है -4 -1 -5/3। x1 y1 आ गया है, x2 y2 यहाँ से आ जाएगा, आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है m1 m2 विद द स्लोप ऑफ 2 एडजेसेंट। ये सवाल भी बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा, बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी यहाँ पे हिंट है कि वो डायग्राम से कैसे हो रहा है हम समझ लेते हैं। a स्क्वायर m1, अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इट इज़ अ m1 220, वन ऑफ द वर्टेक्स इज दिस एंड द इक्वेशन ऑफ द वन डायगोनल इज दिस। ठीक है, मतलब मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में मुझे एक वर्टेक्स पता है a, लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ a, ये आपका a है, tan ऑफ, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, cos अल्फा माइनस sin अल्फा है। अगर मैंने इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो tan √2 cos अल्फा cos π/4 माइनस sin अल्फा sin π/4, मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ अल्फा प्लस π/4। ठीक है, और ये हो जाएगा सिमिलर फैशन में tan √2 sin ऑफ अल्फा प्लस π/4। ये बात समझ आई। थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ी देर के लिए। अगर अल्फा प्लस π/4 को भी अगर मैं बोल देता हूँ थीटा, तो अब मैं सब कुछ कन्वर्ट कर रहा हूँ थीटा के फ्रेम में। तो मेरा पॉइंट ए है tan √2 cos थीटा, tan √2 sin ऑफ थीटा। ठीक है, आगे जाके इसको मैनेज कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी देख लेते हैं एल इसको भी ऐसे ही मैनेज करें तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, cos हो जाएगा अल्फा प्लस π/4 विच इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा, तो √2 cos थीटा ऑफ x, √2 sin थीटा ऑफ y, और ये आपका 10 है, इक्वेशन 2, और मैं इसको बोल रहा हूँ 1। ऐसे ही थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं प्लग इन करूँगा तो x को रिप्लेस करो, tan √2 10 × 2 20 cos को थीटा 20 sin को थीटा, सामने 20 आना चाहिए, 10 है। मतलब ये जो डायगोनल है वो a से पास नहीं हो रहा है, ये दूसरा वाला डायगोनल है। क्या बात समझी, ये जो डायगोनल है। और अगर ऐसी बात है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये एंगल भी π/4 हो जाना है। साइड की लेंथ उन्होंने a बोल रखी है, तो अगर मुझे पता चल गया लेट से am, तो मैं am से a को ट्रैक कर पाऊंगा, तो a तो आ जाएगा। तो am इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन। इस पॉइंट को उठा के डाल दो यहाँ पे, जैसे मेरी बात हुई 20 cos स्क्वायर 20 sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये 10 अपन स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या है 2 √2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 कॉमन और ये 1, तो आंसर है 10/√2। ये है डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम द वर्टेक्स ए। अगर ये 10/√2 है
तो अगर मैं पाइथागोरस से देखूँ तो आपकी साइड मिल जाएगी आपको 10, तो ए का तो काम खत्म हुआ, ठीक है। दिस ए इज़ नथिंग बट 10। ए अगर 10 है तो यहाँ पे प्लग इन करोगे तो आपके पास फॉर्मूला में अवेलेबल रहेगा m1² प्लस m2² का डिटेल्स, आपको एक नंबर पता है, राइट। दिस नंबर इज नोन टू यू। आगे जाके बात क्या की है, डायगोनल की सारी बात होगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर मुझे डिस्टेंस पता है, m1 m2 पता है, अब मैं बात करना चाहता हूँ उसकी अल्फा और π/4 इसके बारे में, ठीक है। ये आपका डेटा आ जाएगा, a², ये वाला काम खत्म हुआ। जब मैं बोल रहा हूँ एंगल, तो मुझे कौन सा एंगल पता है, आई नो दिस एंगल बिटवीन टू डायगोनल, राइट, इट इज नथिंग बट π/4 जो मेरे कंट्रोल में मुझे इसका स्लोप तो पता है क्योंकि लाइन पता है। अगर मैं दूसरा डायगोनल निकाल देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरा डायगोनल मतलब इट इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट डायगोनल, लेट्स से इट इज़ L1, इट इज़ L2, तो L2 का स्लोप L1 से परपेंडिकुलर है और वो पास हो रहा है पॉइंट ए से, तो आप L2 का इक्वेशन निकाल पाओगे। परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 और वो C के लिए आप A को सेटिस्फाई करवा दो, तो वहाँ से आपको L2 मिल जाएगा। तो आपके पास कंट्रोल में है L1 एंड L2। L1 एंड L2 के बीच का एंगल है π/4, तो दो लाइन का स्लोप आपको पता रहेगा m1 m2। m1 m2 अल्फा के फ्रेम में आएगा, मतलब थीटा के फ्रेम में, और आपको tan थीटा से tan π/4 1 है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब अल्फा का डिटेल वहाँ से मिलेगा। अल्फा का डिटेल मिल जाएगा आपको m के फॉर्म में, और वहाँ से आप एक m निकालने के बाद दूसरा निकाल सकते हो। तो वो वाली प्रोसेस आपको खुद से करनी पड़ेगी जो मैंने हिंट दी। ए हम ऐसे कर सकते हैं, सवाल लंबा है, इस सबको करके फिर आपको इसको मैनेज करना है कि इसका आंसर क्या है। अल्फा आ जाएगा तो वहाँ से या तो tan अल्फा आएगा या तो sec अल्फा, जो भी आ रहा है वहाँ से आप साइन कॉस निकाल सकते हो, और ये वाला नंबर तो कंट्रोल में है, ठीक है। तो दिस इज़ अ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, बट ऐसे आप उसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर, डिटरमिनेंट ए 2 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, ए माइनस ए ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू क्या होगी उसकी बात करनी है। ट्रांसपोज से तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है और डिटरमिनेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, तो मैं पहले चेक कर लूँगा क्या है इसका डिटरमिनेंट, या तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का है। इफ़ आई से ए माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, एंड आई एम गेटिंग द मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव आ रहा है, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये सुन स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इसका ऑर्डर ऑर्डर रहा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ऑर्डर देख लो 3/3, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है 0, इसका भी 0 हो जाएगा, आगे पीछे करने से डिटरमिनेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा, इट इज समथिंग बट 0। क्या बात समझ आई? मतलब जब भी डिटरमिनेंट की बात हो और ट्रांसपोज चल रहा हो तो देख लो स्क्यू सिमेट्रिक ही बनना होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ऑड है तो 0 मांगता, ठीक है। आगे का सवाल है, ए बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, एडजॉइंट बी की बात की। यहाँ से मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट इस हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। n क्या है 3/3 चल रहा है तो सबको 3/3 चलेगा, मतलब ये डिटरमिनेंट बी की पावर में स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो मुझे बी और सी का डिटरमिनेंट चाहिए। बढ़ते आगे, पहले डिटरमिनेंट ए मैं निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ए है 1 के साथ 0 - 3 प्लस 1 के साथ 0 + 6 है ना, एंड प्लस 1 के साथ 0 - 4, ठीक है ना। 1 के साथ 0 + 3 प्लस 1 के साथ 0 + 6, 1 के साथ 0 - 4, तो ये 6 + 3 9 - 4, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास है 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बी है एडजॉइंट ए, तो अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए मतलब डिटरमिनेंट की n-1, n है 3 2, डिटरमिनेंट ए क्या है 5, तो 5 की पावर 2, तो ऊपर वाला काम खत्म। सी बोल रखा है 5 है, यहाँ से आगे मैनेज कर पाओगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी है 5 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। नीचे है डिटरमिनेंट ऑफ सी, डिटरमिनेंट ऑफ सी मतलब 5a, डिटरमिनेंट सी इज नथिंग बट 5a, तो 5 की पावर 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, 5 की पावर 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट 5 अगेन। तो ये बेसिकली 5 की पावर क्या है 4, तो ये 5 की पावर हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, आंसर है 1, तो इसका आंसर आपका 1, ठीक है। सिंपल है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, आप खुद से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया इसको, ठीक। 87 कुछ रहने का 87, पी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, बाद में देखते रहेंगे। ओमेगा है तो क्यूबिटर ऑफ यूनिटी की बात होगी। देन ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। यहाँ से मैं कहानी शुरू करूँगा, इसको थोड़ा स्टडी करें हम। तो पी इनवर्स ए पी, ठीक है। आई को ऐसा लिख सकते हैं, पी इनवर्स आगे लिखा पी पीछे, उसका रीजन क्या है, वैसे तो पी इनवर्स लिख देता, बट यहाँ पे पी इनवर्स आगे तो यहाँ पे आके रखा, फायदा क्या होगा,
पी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, पी प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, पी इनवर्स आगे से निकाल दिया, पी पीछे से निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा ए माइनस आई। चेक करना है तो पी इनवर्स ए, पी इनवर्स आई, उसको पी से मल्टीप्लाई करो तो पी इनवर्स ए इंटू पी इनवर्स आई इंटू पी, दिस इज। अब उसके बाद क्या करनी है ना, डिटर्मिनेंट। मुझे इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी है, वी आर इंटरेस्टेड इन द डिटर्मिनेंट पार्ट। डिटर्मिनेंट की बात करनी है, मतलब पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, और इन सब का मुझे करना है स्क्वायर। पी इनवर्स एंड पी का डिटर्मिनेंट तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई का पावर स्क्वायर, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट ये आपका ए है, ए माइनस आई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस आई करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस आई डायगोनल में से 1 1 माइनस करता हूँ, तो ये 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा, बाकी सब एज इट इज, -1 0 7 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये माइनस ओमेगा। इसका डिटरमिनेंट का स्क्वायर करके आपको मैनेज करना है, और वो अवेलेबल ही है शायद, यस इट इज़ अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा, ठीक है, -7 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा -0 एंड प्लस विथ ओमेगा स्क्वायर वी विल हैव ओमेगा ओनली। ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस ओमेगा, -7 ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है, और मुझे इसका क्या करना है स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो आगे बात कैसे बढ़ रही है, -6 ओमेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, -6 ओमेगा का स्क्वायर मतलब 36 ओमेगा स्क्वायर, और ये है अल्फा ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ जाएगा 36। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली है 56। सॉल्व करके आंसर आ गया प्रॉपर्टी के साथ। बढ़ते हैं आगे, ये मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। 2 तरीके हैं, मैं पहले स्टैंडर्ड टेक्निक बता रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट करके भी बात कर लेंगे। पहले तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 0 आना चाहिए। 0 लाने के लिए मेथड नंबर 1, ये 1 है, ये 1 है, तो अगर मैंने R1 माइनस R2 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड है R2 माइनस R3 करवा दूंगा मैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इफ दैट इज सो, तो बनेगा क्या 0 a माइनस बी, इन दोनों का माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ पूरा, ए सी माइनस बी सी, दोनों में से a माइनस बी कॉमन, c आ जाएगा, a माइनस बी टाइम्स c। सेम हियर 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उन दोनों में से थोड़ा ध्यान से देखो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, बी माइनस सी कॉमन, मतलब बी माइनस सी आ जाएगा, ए अलग से, 1 सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज। रो 1 एंड रो 2 में से a माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो रो 1 में से a माइनस बी, रो 2 में से b माइनस सी, तो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स, 0 0 1 एज इट इज, यहाँ पे 1 1 सी, यहाँ पे देखना a माइनस बी चला गया तो a प्लस बी और a सी, b माइनस सी चला गया तो b प्लस सी a, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हियर ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज, ठीक है। 2 रो से मैं R1 R2 तो बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो मेथड 1 है कि 0 आ गया। मेथड 2, ABC की कुछ बात नहीं की है उन्होंने, तो मैं खुद से भी ABC निकाल सकता हूँ, आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, ABC का कुछ डेटा है ही नहीं तो मैं ABC को 1 ले सकता हूँ। जैसे ABC को 1 ले लिया तो ये 1 1 1 1 1 1, 2 कॉलम सेम 0 और तीसरा भी 1 1 0 हो जाएगा। तो आप जब अवेलेबल ना हो तो आप वेरिएबल को 1 ले सकते हो, बट बेटर है आप प्रोसेस को भी फॉलो करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 2 सवाल है। ABC आर रिस्पेक्टिवली P, Q एंड R टर्म ऑफ AP। एक AP में ले रहा हूँ जिसका फर्स्ट टर्म है लेट्स से A, मैं कैपिटल A क्यों ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल अवेलेबल है, ये फर्स्ट टर्म है। D इज़ अ कॉमन डिफरेंस, तो कौन सा टर्म क्या है, P वाला टर्म A है, P वाला टर्म मतलब A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D, ये क्या हो जाएगा A। फिर BC है तो A प्लस Q माइनस 1 D टाइम्स, ये आपका B है, और लास्ट वाला है A प्लस R माइनस 1 D इक्वल टू C है। P Q R टर्म ABC है, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट नंबर, दैट इज मैं उसको
ए बी सी के फॉर्म में लिख देते हैं कि क्या हो रहा है। ए को लिख सकते हो ये, मतलब ये सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, p माइनस 1 टाइम्स डी, q माइनस 1 टाइम्स डी एंड a प्लस r माइनस 1 टाइम्स डी। बाकी सारे नंबर एज इट इज p q r 1 1 1। ठीक है, देखते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा। ठीक है, ये a है, अगर मैंने डिफरेंस कर दिया r1 में से तो a चला जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे r1 कन्वर्टेड इनटू r1 माइनस r2। एक रीजन और है, यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड द r2 इज नथिंग बट r2 माइनस r3। इफ दैट इज सो, देख लो क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ तो आई विल गेट p माइनस 1 डी, q माइनस 1 डी, उसका भी डिफरेंस 1 1 कैंसिल, p माइनस q टाइम्स ये बचेगा आपका d। सेम हियर इट इज जस्ट p माइनस q और ये 0, ये हो जाएगा q माइनस r के साथ d, q माइनस r और ये आपका हो जाना है 0। ठीक है, लास्ट हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d एज इट इज, r एज इट इज, 1 एज इट इज। रो 1 में से p माइनस q कॉमन, रो 2 में से q माइनस r कॉमन। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा देख लीजिए, p माइनस q निकाल दिया, q माइनस r, यहाँ पे बचेगा d, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 0, r1 r2 सेम हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप प्रोसेस से प्रॉपर्टी पता होगी तो काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है दिस है डिटर्मिनेंट। हमने कभी सवाल किया था, याद हो तो, a अपॉन a माइनस 12, b अपॉन b माइनस 24, c अपॉन c माइनस 36, उसके जैसा ही। तो हाफ तक मैं कर रहा हूँ, बाकी का मैनिपुलेशन वाला काम आप करोगे, वहाँ पे भी अच्छा मैनिपुलेशन था, यहाँ पर भी है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, वहाँ पर भी ऐसा मैनिपुलेशन आता है। तो डिटरमिनेंट का यूज़ इस हिसाब से। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0 को डायरेक्ट आ नहीं रहा है एक काम करते हैं, ये p है, ये p है, माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। सेम हियर b है और यहाँ पे c, तो r2 माइनस, आई एम सेइंग r2 माइनस r1, तो क्या बचेगा, यू विल हैव p एज इट इज b c, इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस आप जाएगा q हो जाएगा, ये c है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट a b एंड r। अब 0 आ रहा है क्या, यस देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, दूसरा 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आप अप्लाई करो यहाँ पे प्रोसेस। तो अगेन r1 कन्वर्टेड इनटू r1 माइनस r2 एंड r2 कन्वर्टेड इनटू r2 माइनस r3। तो आपको कुल मिला के बात कैसी मिलेगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, p माइनस ए फर्स्ट कॉलम में, रो में, इट इज ए b माइनस q 0, a माइनस ए दैट इज 0, q माइनस b एंड c माइनस r, सॉरी हाँ ठीक है, a b एज इट इज, a b एंड r एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे तो अब वही पैटर्न फिर से जनरेट हो जाएगा जो हमने आगे किया था कि p माइनस ए के साथ r टाइम्स q माइनस b, ठीक है, माइनस b के साथ c माइनस r, ठीक है, b माइनस q के साथ माइनस ऑफ b माइनस q, विद दैट प्रोडक्ट नहीं करना है, ऐसे ब्रैकेट में रखना है, 0 माइनस a टाइम्स c माइनस r और ये आपका 0। अब आप p माइनस ए, q माइनस बी, c माइनस r जो प्रोडक्ट है उन तीनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो पहला नंबर आपका बन जाएगा, r के साथ बचेगा, p q है, r बचेगा r माइनस सी, ठीक है। सेकंड में माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ, या तो माइनस भी रखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। r माइनस क्या था इसका, p है, q है, r माइनस सी, ठीक है, r माइनस सी किस, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा जो मैंने वही इंट्रोड्यूस किया था, सेम रिलेशन होगा जो आपके मैनिपुलेशन वाला काम है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम आंसर एज वेल, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन 90, और मैं आंसर की भी आपको यहीं पे दे रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ पे आंसर आपको वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई कर लीजिए, राइट। तो दिस इज़ द होल पेपर दैट वी हैव टू डिस्कस। तो आई होप कि पूरा पेपर आपको क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हो। 4-5 ऐसे सवाल थे जहाँ पे आप अच्छे से काम करोगे तो आंसर तक पहुँच पाओगे, बट ड्यूरिंग द एग्जाम उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत लेंथी सवाल थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा पेपर क्लियर है। थैंक यू एवरीवन।